सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए लड़ी जा रही जंग दिनों दिन मुश्किल होती जा रही है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त से रुका है और अब नए मोर्चे पर नए प्लान के साथ काम शुरू हो गया है। आज सुबह 5:15 बजे सुरंग के ऊपर पहाड़ से बोरिंग शुरू कर दी गई। पहाड़ के ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग की दिशा में ये पहला कदम है। सुबह 5:15 बजे 200 मिलीमीटर यानी आधे फुट से कुछ ज्यादा साइज वाले पाइप को डालने का काम शुरू कर दिया गया। ट्रक में लाद कर ले जाए जा रही ये वही 200 mm के पाइप हैं जिनको बोरिंग के बाद डाला जाएगा। इस बोरिंग के जरिए पहाड़ की पूरी सतह यानी रास्ते में आने वाले पानी, मिट्टी, पत्थर की स्टडी हो जाएगी। ये प्रक्रिया कामयाबी से पूरी होने के बाद ठीक इस जगह पर ये वाले बड़े पाइप डाले जाएंगे जिनको पहाड़ के टॉप पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त 200 मिलीमीटर पाइप के लिए बोरिंग की जा रही है। सुबह 5:15 बजे ऑपरेशन वर्टिकल ड्रिलिंग का शुरू हुआ। इसको दरअसल वर्टिकल ड्रिलिंग फॉर रेस्क्यू नहीं कह सकते, दरअसल एक बोरिंग है। बोरिंग उस जगह से जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए चौड़ी पाइप भेजी जाएगी। तो इस समय आप समझिए कि 7.25 इंच यानी लगभग 200 मिलीमीटर जो डाया है, जो व्यास होगा, उस पाइप को नीचे भेजा जाएगा जिसकी लंबाई 90 मीटर तक तय की गई है, लेकिन उनको जाना 86 है, इसलिए अतिरिक्त पाइप मंगा के रखी गई हैं। इसका काम ये होगा कि एक तो सतह की जाँच हो जाएगी, यानी पहाड़ी की उस सतह से लेकर के सुरंग के नीचे तक जो सतह है उसकी जांच होगी। बीच में कैसा ढर रहा है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, कैसा पत्थर है। दूसरा याद रखें, चौड़ी पाइप भेजने में दिक्कतें ज्यादा होंगी, लेकिन जितनी पतली पाइप होगी, जितना नैरो होगा, उतना आसान होगा ये ड्रिलिंग। कुल मिलाकर अब सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू के लिए एक मुश्किल प्लान पर काम शुरू किया गया है। इसको इस तरह समझिए कि पहले एक धीमी और जोखिम भरी प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले 200 मिलीमीटर का पाइप डाला जाएगा, ये सुरंग तक कामयाबी से पहुंचेगा तो आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक इस जगह पर चौड़ी ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए खास मशीन पहाड़ के टॉप पर ले जाई गई है। पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगेगा ये अभी साफ नहीं है। इस वर्टिकल ड्रिलिंग की अपनी चुनौतियां भी हैं। पहाड़ पर ड्रिलिंग मशीन को ले जाना भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं था। इसके लिए बीआरओ ने सड़क तो बना दी थी, लेकिन इस मशीन की लंबाई 18 मीटर से ज्यादा है और पहाड़ के तंग रास्ते पर इस मशीन को बेहद धीमी रफ्तार के साथ आगे बढ़ाया गया। कल का पूरा दिन कमोबोश इस मशीन को पहाड़ पर ले जाने में ही निकल गया। इतनी बड़ी मशीन है, इसको हवा तक पहुंचाना जो है, आप सोचिए कि पहाड़ के जिस रास्ते पे उसका डायना बेहद लंबा है और पहाड़ के जिस हिस्से में सड़क काटी गई है, पहले पतला रास्ता बनाया गया, लेकिन वो मशीन उस रास्ते से भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही है। अब आप देखिए, ऊपर से फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, रास्ते की चौड़ाई आगे एक जेसीबी एक्सकेवेटर रास्ता बना रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रक्रिया तो शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके अपने कई जोखिम भी हैं। ज्यादा कंपन जोखिम भरा हो सकता है। पहाड़ से मलबा अंदर गिर सकता है। मलबा गिरा तो ऑपरेशन मुश्किल होगा। पानी का रिसाव हो सकता है। वर्टिकल ड्रिलिंग के रास्ते में भी पत्थर या चट्टान आ सकती है जो ड्रिलिंग को मुश्किल बना देगी। बहरहाल पूरी तरह से सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद इस प्लान बी पर काम शुरू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।